बागपत से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्याकांड में शामिल 2 नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं। मौलवी की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या इन्होंने की थी और बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों को इसी के चलते हिरासत में लिया है और 6 घंटे में पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया है। तो देखिए, महज 6 घंटे में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। बागपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्याकांड में शामिल 2 नाबालिग पुलिस हिरासत में लिए गए हैं और मौलवी की पत्नी साथ ही 2 बेटियों की हत्या इन्होंने की थी। बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों को हिरासत में इसी के चलते ले लिया है और 6 घंटे में पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मामले की जांच आगे शुरू कर दी है। तो महज 6 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मदरसे के मौलाना की पत्नी और 2 बच्चियों की हत्या की गई थी। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। और देखिए, बागपत पुलिस ने तिहरे हत्याकांड मामले में खुलासा करते हुए 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मदरसे में पढ़ने के दौरान किसी बात पर दोनों बच्चों की पिटाई कर दी गई थी और इसी पिटाई का बदला लेने की नीयत से नाबालिगों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी भी बरामद कर ली है। इसी खबर पर बागपत से हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हत्या की गुत्थी को महज 6 घंटे में पुलिस ने सुलझाया है, आपके पास क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरीके से तिहरे हत्याकांड का जो दोगट पुलिस है, पुलिस ने मात्र कुछ घंटों में खुलासा किया है। ये खुलासा वो खुलासा है जो चौंकाने वाला साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल शाम मदरसे में तिहरे हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो इब्राहिम है मुफ्ती, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की निर्मम हत्या हुई थी, वहीं एसपी बागपत द्वारा 6 टीम गठित कर दी गई थी और इस मामले को गंभीरता लेते हुए खुद मेरठ जोन के जो डीआईजी हैं वो भी मौके पर निरीक्षण किया था, जिसको लेकर पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी और आसपास लोगों से पूछताछ करते हुए 2 जो नाबालिग है वो सामने निकल कर आए। पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म इस बार कबूल किया है और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो मुफ्ती साहब है उनकी पढ़ाई को लेकर अक्सर पिटाई कर दिया करते थे, जिसमें उन्होंने रंजिश बनाते हुए मुफ्ती साहब के जो पूरा परिवार है उसको खत्म करने का प्लान बनाया, जिसमें कल मुफ्ती साहब अपने किसी काम से बाहर गए हुए थे, जिसका अगर दोनों नाबालिगों ने हथौड़े और छुरी से उनकी पहले तो पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर बारी बारी उनकी दोनों बेटियों को। फिलहाल पुलिस ने उनसे आला कत्ल भी बरामद कर लिया और दोनों को अपने उसमें गिरफ्तार किया है। और साफ तौर पर पुलिस ने जानकारी देते हुए एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों जो नाबालिग है जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, उन्होंने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस और भी तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ क्षेत्र में हड़कंप देखा जा रहा है, क्योंकि मात्र एक पढ़ाई, एक मामूली कहासुनी या मामूली मारपीट को लेकर जो मुफ्ती साहब के पूरे परिवार को आज इस दुनिया से रुखसत कर दिया। यानी साफ तौर पर बेखौफ तरीके से जो नाबालिगों ने एक जघन्य अपराध किया है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र में हड़कंप देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए इसमें दोनों को अरेस्ट किया है और उनसे आला कत्ल, एक हथौड़ा और एक चाकू भी बरामद किया है। जी
देवेंद्र, जिस तरह से इस वारदात को दो नाबालिगों ने अंजाम दिया और कारण महज ये था कि मदरसे में बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनके साथ पिटाई की गई, कहां पर ये मानसिकता बच्चों की जा रही? क्योंकि अब ये भी सवाल एक सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि आज के समय में आखिरकार नाबालिग बच्चे हैं या जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके हाथ में इस तरह से जो है वो खूनी संघर्ष देखने को मिलना या फिर इस तरह की वारदात को अंजाम देना, कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर भी एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जो है गांगनोली गांव की बड़ी मस्जिद में हुआ है और मस्जिद में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व एक छपरौली क्षेत्र में भी ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया था, जहां एक छात्रा ने जो मुफ्ती साहब की पढ़ाई को लेकर उसके साथ भी मारपीट की थी। उस छात्रा ने उनकी दूध मुही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। तो बागपत में ये दूसरा प्रकरण देखने को मिला है, जब मुफ्ती साहब के जो डांट फटकार और मारने पीटने मामले को लेकर, जो पढ़ाई को लेकर अक्सर क्या करते हैं, उनसे हताश और निराश होकर या उनसे रंजिश बनाकर जो नाबालिग है वो क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं और साफ तौर पर ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं, एक ऐसे हत्या घिनौना एक वो मामला कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनका जीवन तो खराब है ही, लेकिन जो क्षेत्र में उस चीज को लेकर एक अलग ही तरफ जा रहे हैं। यानी युवा जो नाबालिग है उनके हाथ खून से रंगते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कुछ समय पहले छपरौली क्षेत्र में एक छात्रा ने किया था और अभी फिलहाल जो अभी ताजा मामला उसमें दो जो नाबालिग युवक, बिल्कुल, यानी कि कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं सामाजिक दृष्टि से भी, और इस तरह की वारदात आखिरकार क्यों छोटे बच्चे अंजाम दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।